सैनिक स्कूल से जो ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर के आई है। पहली पोस्ट है काउंसलर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर मैक्सिमम 12 मंथ्स। 12 मंथ के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, लेकिन सैलरी यहाँ पर रेगुलर दी जा रही है। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है वही सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मिलेगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के रूप में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो और डिप्लोमा किया हो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 7th पे कमीशन की सैलरी दी जाएगी। 21 से 35 साल की आयु है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में रेसिडेंशियल स्कूल का काउंसलिंग का अनुभव हो, इंग्लिश गेम्स में प्रोफिशिएंसी हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो। इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखी गई है। म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 12 मंथ के लिए, एक अनरिजर्व्ड के लिए है। हायर सेकेंडरी विद डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूज़िक और द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हायर सेकेंडरी के साथ में डिग्री या डिप्लोमा हो म्यूज़िक का। 21 से 35 साल की आयु। 7th पे कमीशन की 7th लेवल की सैलरी, और प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया। डिज़ायरेबल में था आर्ट मास्टर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 12 मंथ के लिए। ये फाइन आर्ट के लिए है। फाइन आर्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इनमें से कोई सी भी एक क्वालिफिकेशंस हो। ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट विथ मिनिमम 2 years फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट या आर्ट में, और 2 years का डिप्लोमा, या फिर MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इन यूनिवर्सिटी। MA किया हुआ हो ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट में। हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विथ मिनिमम 4 years फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हायर सेकेंडरी किया हुआ मतलब 12th किया हुआ हो, या हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी किया हुआ है, उसके साथ में 4 वर्ष का जो है पेंटिंग या फाइन आर्ट का डिप्लोमा हो तो चलेगा। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। CTET, स्टेट टेट, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से, ये अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज जो लिमिट है वो 21 से 35 साल है, और 7th CPC की 7th लेवल की सैलरी रहेगी। मेस मैनेजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 12 मंथ्स, मेस मैनेजर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास या मैट्रिक पास, एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग इन अ कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन द सिविल, इन द डिफेंस सर्विसेज और इन एनी अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। 10वीं पास हो और 5 साल का अनुभव हो कैटरिंग का, और एबिलिटी टू मेंटेन मेस अकाउंट हैंडल करने की कैपेसिटी हो। लेवल 5 की सैलरी है 7th पे कमीशन में, और 18 से 50 साल तक की आयु वाले इसको भर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा इन कैटरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास में है होटल मैनेजमेंट टाइप की या कैटरिंग टाइप की कोई भी डिग्री, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। JCO और इक्विवेलेंट फ्रॉम कैटरिंग ट्रेड और विथ मोर देन 5 years कैटरिंग एक्सपीरियंस, तो ये डिज़ायरेबल में है। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 12 मंथ के लिए, SC कैटेगरी, शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास। टाइपिंग स्पीड 40 words per minute। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, तो कंप्यूटर का नॉलेज जो कि ऑफिस वर्क का पूरा नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड एंड एडिशनल क्वालिफिकेशंस, ये अतिरिक्त क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। शॉर्ट हैंड अगर आपका है, और नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा, अकाउंटिंग का जो नॉलेज है अगर वो भी है तो यहाँ पर डिज़ायरेबल है। 18 से 50 साल की एज है। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 7th CPC में। नर्सिंग सिस्टर फीमेल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर मैक्सिमम 12 मंथ्स, एसेंशियल में नर्सिंग डिप्लोमा और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री, और 5 years का एक्सपीरियंस इसी मेडिकल फील्ड में।
और लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। 18 से 50 साल की आयु यहाँ पर मांगी जा रही है। कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपने रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में काम कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। द मैक्सिमम एज लिमिट prescribed to a post shall be increased by 5 years in case of candidate belonging to SC, ST and by 3 years in case of OBC। मतलब SC, ST और OBC को ऊपरी आयु सीमा में 5 या तो 3 वर्ष के छूट भी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो www.ssrw.org से इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसमें एक बैंक ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का लगाना है, जो कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरियल रेवाड़ी कोड 4681 इस पे दिया हुआ हो, और एक सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ 30 रुपये के स्टाम्प के साथ में एक लिफाफा भी साथ में अटैच करें, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उस फॉर्म के साथ अटैच कर दें और उसे भेज दें। पता मैं बता रहा हूँ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इन द स्कूल इज़ 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई 2022 तक जो है आपका आवेदन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। लेकिन ये जो 500 रुपीज़ का जो डीडी मांग रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा होता है। 500 रुपीज़ का डीडी यहाँ पर नहीं मांगा जाना चाहिए था। तो TA DA वगैरह कुछ भी यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए आपको अप्लाई नहीं दिया नहीं जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन जो भेजना है उसका एड्रेस रहेगा सैनिक स्कूल रेवाड़ी सेक्टर 4 रेवाड़ी हरियाणा। तो यहाँ से ये वैकेंसी थी और यहाँ पर जो है आपको इस आवेदन को भेज देना है। आज के लिए इतना ही। अगली वैकेंसी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।